नमस्कार साथियों आज पेंशनर भाइयों की दो बड़ी खबरें लेके आया हूँ। सबसे बड़ी खबर है दोस्तों, क्या केंद्र सरकार ने 18 महीने का बकाया डीए डीआर देने के लिए 34,404 करोड़ रुपए का बजट आवंटन कर दिया। जी हाँ साथियों, सरकार की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है कि सरकार ने 18 महीने का जो कोरोना काल का बकाया जो पैसा है 34,404 करोड़ रुपया, उसके लिए बजट आवंटन कर दिया है। आखिर वो क्या लेटर है दोस्तों, इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। इसके साथ ही दोस्तों फिक्स मेडिकल अलाउंस के बारे में दोस्तों बहुत बड़ी खबर लेके आया हूँ कि इनमें अब बिल वाउचर की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन साथियों स्पर्श को और ओपीएस वालों को इसका फायदा नहीं मिलेगा। यह साथियों, अगर आप एक पेंशनर हैं तो दोस्तों ये न्यूज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द फाइनेंशियल हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अगर आपको सही और सटीक जानकारी चाहिए तो। देखिएगा साथियों, चलते हम अपनी पहली खबर है एफएमए पर अब बिल नहीं देना होगा। जी हाँ साथियों, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस जो मिलता है साथियों, अब उस पर बिल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये साथियों सिर्फ एनपीएस होल्डर के लिए है। जी हाँ साथियों, जिनको न्यू पेंशन स्कीम के तहत जो लोग रिटायरमेंट हो रहे हैं, जिनको एनपीएस मिलेगी, उनको साथियों अब एफएमए की तरफ से बिल नहीं देना पड़ेगा। बिना बिल के ही अब उनका जो मेडिकल क्लेम वो हो जाया करेगा। एनपीएस के तहत जो भी पेंशन भोगी हैं उन्हें बिल जमा करने की अब जरूरत नहीं है। उनके खातों में निश्चित चिकित्सा भत्ता मिलेगा। ये वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी एक कार्यालय ज्ञापन में ओएम के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस के तहत पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों को पेंशन वितरण बैंकों को उनके खातों में सीधे निश्चित चिकित्सा भत्ता यानी कि एफएमए प्राप्त होगा। 16 अप्रैल 2026 के आदेश में ऐसा कहा गया है। जो एनपीएस के तहत सेवानिवृत्त होंगे उनको इसका भुगतान किया जाएगा। हालांकि इस आदेश में जो स्पर्श पेंशनर्स हैं और जो ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत ओपीएस के तहत पेंशन ले रहे हैं उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। उनको फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस के बारे में नहीं कहा गया है। दूसरी बड़ी बात है दोस्तों, 18 महीने के बकाया के लिए 34,404 करोड़ रुपए जारी। जी हाँ साथियों, आखिर क्या सत्यता है? आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी फर्जीवाड़ा हो रहा है, अब लेटर भी बनने लगे। यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी बात है कि केंद्र सरकार को बार बार लेटर जारी करने पड़ रहे हैं, अपनी सफाई देनी पड़ रही है। ना भैया ना वो हमारा लेटर ना है, ना भैया ना ना मैंने ऐसा नहीं किया, ना भैया ना हमने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। तो क्या लग रहा है साथियों, जिस तरीके से सरकार परेशान हो रही है, बयान पर बयान दे रही है, लेटर पर लेटर जारी कर रही है, मुझे लग रहा है साथियों आने वाले समय में सरकार को हर हाल में 18 महीने का कोरोना काल का बकाया देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो देगी नहीं तब तक ये लेटर आते रहेंगे और सरकार को हर बार जवाब देना पड़ेगा कि ये फर्जी लेटर, ये फर्जी खबर है। सबसे पहले दोस्तों एक न्यूज़ दिखाने जा रहा हूँ कि सरकार की तरफ से क्या 34,404 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है 18 महीने के कोरोना काल का। जहाँ तक दोस्तों उम्मीद है आप इस न्यूज को देखिएगा, न्यूज क्या कह रही है। क्या सरकारी कर्मचारियों को कोविड-19 काल के दौरान मिलने वाला महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत डीआर का बकाया 8वें वेतन आयोग से पहले चुका दिया जाएगा। इसका जो खबर आई है कई समाचार पत्रों में इसकी छापी गई है, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है और वित्त मंत्रालय का लेटेस्ट ऑर्डर क्या है बकाया डीओ को लेकर। सबसे पहले बता दें कोविड-19 का जो बकाया है उसको लेकर वित्त मंत्रालय ने 2020 में स्पष्ट किया था कि इन लंबित भुगतानों को जारी नहीं किया जा सकता है। मंत्रालय ने के अनुसार केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगी द्वारा भुगतान किए लिए लंबे अनुरोध किए जा रहे हैं, लंबे समय से अनुरोध किए जा रहे हैं। इसके बावजूद रोकी गई महंगाई भत्ता डीए और पेंशन भत्ता डीआर को अब बकाया जो भुगतान है उसको करने की कोई संभावना नहीं है, ऐसा वित्त मंत्रालय ने पहले ही कहा था। एक लेटर और जारी हुआ है जो कि लेटर की क्या सच्चाई है, ये लेटर गलत समझ में आ रहा है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से ऑफिस मेमोरेंडम 23 अप्रैल का है जिसमें कहा गया है फ्रीजिंग ऑफ डेयरनेस अलाउंस सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई एंड डेयरनेस रिलीफ टू सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स एट करेंट रेट्स टिल जुलाई 2021। जुलाई 2021 तक का जो बकाया है उसका भुगतान किया जाएगा। और इसमें लास्ट में लिखा है दीज ऑर्डर शैल बी अप्लीकेबल टू ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई एंड सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं और पेंशनर्स हैं उनको इसका भुगतान किया जाएगा।
लेकिन इस लेटर की सच्चाई इस डेट से आप समझ सकते हैं, 23 अप्रैल 2020 डेट लिखी हुई है, जबकि कोविड-19 का जो बकाया है 2021 तक दिया जाना है। तो ये लेटर की सच्चाई ये है कि ये बिल्कुल फ्रॉड लेटर, गलत लेटर है। ऐसी खबरें आपको बहुत देखने को मिलेंगी, लेकिन सच्चाई क्या है आपको मैं अब बताता हूँ। वित्त मंत्रालय की तरफ से एक लेटेस्ट लेटर जो जारी हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से 15/4/2026 का। ये लेटर इसलिए जारी किया गया है वित्त मंत्रालय की तरफ से क्योंकि कई कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग में अपने जो क्वेश्चनर में अपने जो सवाल दिए हैं 8वें वेतन आयोग को, उसमें ये कहा गया है कि बकाया राशि भी दी जाए, और कई संगठनों ने सरकार को लेटर भी लिखे। उसके बाद सरकार ने अब लेटर लिखा है और इसमें कहा गया है, श्री अजय को लेटर लिखा गया है जो कि सेक्रेटरी चेयरमैन है, उनको लेटर लिखा गया है। इसमें कहा गया है जो डीएडीआर का बकाया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कोविड-19 के दौरान, और एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है जो कि बंगाल सरकार के जो में जो आदेश आया था उसको लेकर कई पेंशनर्स ने कहा कि जब बंगाल सरकार में जो रोका गया था डीए, कोई दूसरा डीए था, उसको बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ने कहा है बंगाल सरकार को देने के लिए, तो केंद्र सरकार को भी देना चाहिए जो 18 महीने का बकाया है। इसको लेकर केंद्र सरकार ने क्लियर कर दिया है कि ये जो डीएडीआर एरियर है वेयर नॉट कंसीडर फेसिबाइल, यानी कि इसको कंसीडर नहीं किया गया है और ना ही ये दिया जाएगा, अभी लेटेस्ट में नहीं दिया जाएगा और ना ही सरकार ने ये कहा है कि दिया जाएगा। तो कोविड-19 का जो बकाया की खबरें चल रही हैं, सरकार ने 15/4/2026 के इस लेटर से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। फिलहाल साथियों अब हम चलते हैं अपनी तीसरी बड़ी न्यूज पर। एफएमए दोस्तों फिक्स मेडिकल अलाउंस की साथियों मांग की गई है। तमाम पेंशनर की तरफ से 20,000 रुपया महीना की मांग की गई है। उन्होंने कहा है 8th पे कमीशन में 20,000 रुपये महीना हमें दीजिएगा, क्योंकि बहुत जगह ECHS के हॉस्पिटल ही नहीं होते, वहाँ सुविधा ही नहीं होती है, तो ऐसे में महीने की बात की गई है। लेकिन दोस्तों कई संगठन की तरफ से 4,000 रुपया मांगा गया है। 4,000 रुपये महीना मिले, प्लस इसमें 6 महीने में महंगाई के अनुसार बढ़ोतरी हो। सरकार के पास 2 प्रपोजल आए, एक तो 20,000 रुपया महीना दिया जाए, महंगाई सब चूल्हे में जान दो, हमें कोई मतलब ना, बस 20,000 रुपये आप महीना डाल दो, महंगाई हम देख लेंगे कितनी महंगाई है। दूसरा आया है प्रपोजल महंगाई के अनुसार कि 4,000 रुपया महीना आप हमें दीजिए और हर 6 महीने बाद महंगाई के अनुसार यहाँ पर इसमें बदलाव कीजिए। जितनी महंगाई है उसको कुछ ना कुछ, जैसे डीएडीआर होता है वैसे इसमें परसेंटेज की बढ़ोतरी कीजिए। चलेगा साथियों, हम चलते हैं चौथी बड़ी बात पर। सबसे बड़ी बात है कि एफएमए दोस्तों जहाँ पर बिल की जो बात हो रही है वो सिर्फ एनपीएस होल्डर की बात हो रही है, जबकि स्पर्श से और ओपीएस जिनको मिल रहा है या स्पर्श से जो लोग जुड़े हैं जिनसे पेंशन मिलती है आर्मी वाले, उनको दोस्तों एफएमए का बेनिफिट नहीं मिलेगा। कौन सा बेनिफिट नहीं मिलेगा? ये वाला बिल वाला, उनको सारी रिपोर्ट्स देनी पड़ेंगी, लेकिन यहाँ पर इनको एनपीएस वालों को बिल नहीं देना पड़ेगा, उनका ट्रीटमेंट बिना बिल के ही कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर स्पर्श और ओपीएस से जो लोग जुड़े हैं उनको साथियों इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, और जैसी प्रक्रिया चल रही वैसे ही इनको अपना कामकाज करवाना पड़ेगा। तो फिलहाल साथियों ये थी 4 बड़ी खबरें। फिलहाल साथियों आपको क्या लग रहा है, क्या सरकार 18 महीने का बकाया कोरोना काल जारी करेगी या नहीं करेगी एरियर? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।